है raza.com के नाम से। आप देख सकते हैं जिसके ऊपर कर्सर घूम रहा है, यहाँ पे आपकी डोमेन है। हमारी अनफॉर्चुनेटली फायरवॉल ऑन है, हम इसे ऑफ कर देते हैं। सो आज बारिश का बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सो एंजॉय करें इस WB एडमिन को। सो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होगा? हमारा सबसे पहले यहाँ पे स्टेप होगा, हम यहाँ पे विंडो सर्वर बैकअप का फीचर इंस्टॉल करेंगे। सो हम यहाँ पे दिस सर्वर मैनेजर पे जाएंगे। फीचर्स को रोल्स के बिल्कुल नीचे आपको फीचर्स नज़र आ रहे होंगे। अब हम यहाँ पे ऑनवर्ड्स बढ़ते हैं अपने काम के लिए। ऐड फीचर्स आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे लास्ट से अगर हम काउंटिंग शुरू करें, 5th वन हमें यहाँ पे मिलता है विंडोज सर्वर बैकअप फीचर। हम इसे नेक्स्ट करते हैं एंड इंस्टॉल करते हैं। सो देखते हैं हमारा क्या प्रोसेस। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा विंडोज सर्वर बैकअप हमारा फीचर इंस्टॉल हो गया है। हम नेक्स्ट करते हैं। याद रखिएगा अब हमारे ये स्टेप्स डोमेन पे किए जाएंगे और ये हमारी फुल डोमेन का बैकअप होगा। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, याद रखिएगा इसके लिए आपको 2 हार्ड डिस्क होनी मस्ट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप वर्चुअल मशीन पे काम कर रहे हैं तो वर्चुअल मशीन पे इतनी कैपेसिटी एक ड्राइव की नहीं होती। सो हम दूसरी ड्राइव हमारी यहाँ पे लगी है, हम उसे इनेबल कराते हैं। सो आप ये भी देख लें कि हम अगर वर्चुअल मशीन में हमारा VMware में जिसमें हम काम कर रहे हैं, अगर उस पर वर्चुअल मशीन अगर आपने एक ड्राइव लगाई है उसे इनेबल कैसे कराते हैं। तो हम देख लें, स्टोरेज पे जाएंगे, यहाँ पे सर्वर मैनेजर से डिस्क मैनेजर पे जाएंगे। विद इन अ सेकेंड्स आपको एक बार शुरू हो जाएगी नीचे वहाँ पे शो होना आपकी। ये देख सकते हैं जहाँ पे कर्सर घूम रहा है सी। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपकी एक ड्राइव अनलोकेटेड है। हम इसे पहले राइट क्लिक करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, उसी के बाद यहाँ पे उस डिस्क को इनेबल करवाएंगे, इनिशियलाइज कराएंगे। यहाँ पे उसके बाद राइट क्लिक न्यू सिंपल वॉल्यूम पे जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। याद रखिएगा परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट एंड यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जिस तरह मैं दे रहा हूँ हाय रजा। नेक्स्ट एंड विद इन अ सेकेंड्स के अंदर आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट हो रही है आपकी डिस्क, जहाँ पे कर्सर घूम रहा है, और ये आपकी फॉर्मेट हो चुकी है डिस्क। अब हम चेक करते हैं क्या हमारे विंडो माय कंप्यूटर में वो चीज़ आई है। यस, हमारे वहाँ पे ये शो होनी शुरू हो गई है। तो अब हम अपना WB एडमिन का प्रोसेस शुरू करते हैं। WD एडमिन का प्रोसेस हमारा किस तरह हम करेंगे, हम स्टार्ट पे जाएंगे, CMD कमांड। तो हम इसे बड़ा कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे WB एडमिन ADMIN और क्वेश्चन मार्क करके हम आगे फर्दर नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। सो अब यहाँ पे WB एडमिन के बाद आपको यहाँ पे सेकेंड लास्ट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट सिस्टम स्टेट बैकअप। तो हम करेंगे बैकअप लेना चाह रहे हैं हम WB एडमिन स्टार्ट START स्टार्ट सिस्टम SYSTEM सिस्टम STATE स्टेट बैकअप BACK अप। सो जो ही हम इसे एंटर करेंगे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दे दिया है। वो चाह रहा है, वो कहता है किस ड्राइव में आप सेव करना चाहते हैं डेटा। सो अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जब हम यहाँ पे देंगे टारगेटेड फॉर्म देंगे, यहाँ पे स्लैश बैकअप बैक अप टारगेट TARGET टारगेट :C:। जो ही मैं एंटर करूँगा वो थोड़ी देर प्रोसेस चलाएगा, लेकिन ये हमारा चलाएगा नहीं। यहाँ पे हम जब इसे यस करेंगे तो वो कहेगा ये ड्राइव ही इनेबल है। आप देख सकते हैं ड्राइव लोकेशन, ये क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्रिटिकल वॉल्यूम का क्या मतलब है, यहाँ पे हमारी ड्राइव में जगह नहीं है। सो इसीलिए हमने दूसरी ड्राइव लगाई है। मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि C ड्राइव में वर्चुअल मशीन पे नहीं हो सकेगा। सो यहाँ पे हम E ड्राइव जो हमारा जो नाम था हाय रजा हमारी ड्राइव का नाम था, तो हम एंटर करते हैं और यस एंड सॉरी, इसका जिस तरह फॉर्म में लिखा होना चाहिए हम उसी तरह लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, रजा हीरा रजा एंड यस। देख सकते हैं आपका बैकअप स्टार्ट हो चुका है। हमारी E ड्राइव में ये सारा बैकअप जाएगा और ये बैकअप तकरीबन आपका 15 to 20 मिनट्स लेगा। याद रखिएगा 15 to 20 मिनट आप तब तक चाय पी के आ सकते हैं। सो आपने देखा कि हमारा
डोमेन का बैकअप रेडी है। सो हम देखते हैं क्या हमारा डोमेन का बैकअप किधर पड़ा हुआ है। आपने ई कॉलन का पाथ दिया था, सो यहाँ पे आपका अंदर बैकअप पड़ा हुआ है, 5 GB का आपका बैकअप है। सो अब हम क्या करेंगे, अब आपके पास डेटा तो अलग ड्राइव में पड़ा हुआ है। अब कहते हैं कि आपको एक छोटी सी एहतियातन बात बता दूं, आपको इन फ्यूचर लाइफ शायद कभी ये यूज़ आ जाए, ये अपने पास टाइम नोट करके रखिएगा। कॉपी, यहाँ पे नोटपैड खोलेंगे हम, नोटपैड में बस सेव करके अपने पास रख लीजिएगा और हम आगे अपना काम फर्दर आगे हम लोग अपने जिस ड्राइव में हमारा ये बैकअप पड़ा हुआ है हम ये बैकअप भेजते हैं। सो हम आगे फर्दर ऑन अपना काम स्टार्ट करते हैं। बस ये बैकअप हम बैकअप की फाइल जो ये छोटी मोटी ये वो फाइल है जब हमने बैकअप क्रिएट किया है, ये उसका टाइमिंग है कि हमने कब बैकअप क्रिएट किया है। सो मैं बना देता हूँ सेम वर्डिंग पे हाय रज़ा। बेसिकली ये जो बार बार मैं नाम लिखकर जा रहा हूँ ये बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड हैं, ये उनका नाम है। सो अब हम क्या करेंगे, अब खुदा ना खास्ता हमारी हमने ये बंद कर दिया, खुदा ना खास्ता हमारी डोमेन क्रैश हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, है तो कॉम्प्लिकेटेड सवाल बट अब हम देखते हैं हम क्या करेंगे। मिनटों से हम खुद अपनी डोमेन को क्रैश करते हैं, करके देखें। सो लेट्स मूव ऑन। हम स्टार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे DCPROMO। याद रखिएगा ये तो मैं खुद कर रहा हूँ ताकि मैं आपको रिस्टोर करके बता सकूँ कि डोमेन रिस्टोर कैसे करते हैं। लेकिन अगर रियल सिनेरियो में ये नहीं है कि आप पहले बैकअप ले लें और खुद ही अपनी डोमेन उड़ा दें, ऐसा नहीं होता। आप अपना बैकअप अपने पास रखेंगे। अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी डोमेन क्रैश हो जाती है, उसी पीसी पे डोमेन स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, DC प्रोमो चलाएंगे एंड नेक्स्ट। आप देख सकते हैं आप डोमेन आपको ये बता दूं, जिस DC प्रोमो चला के हम डोमेन बनाते हैं और DC प्रोमो चला के डोमेन ख़त्म करते हैं। तो अब हमारा क्या स्टेप होगा देखते हैं फर्दर ऑन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसे नेक्स्ट करेंगे एंड ओके। अब वो पूछा कि यार तुमने डिलीट करना है, मैं कहता हूँ यस डिलीट करना है। वो फिर मुझसे पूछता है तुमने ये डिलीट करना है, मैं कहता हूँ यस मैंने करना है। वो पहले सर थोड़ी देर स्टक हो जाएगा, यहाँ पे एक बार और मुझे इंडिकेशन देगा कि आया आप डिलीट करना चाहते हो अपनी डोमेन या नहीं, क्योंकि डोमेन यू नो इज अ मेन पावर, किसी ऑर्गेनाइजेशन की जान होती है डोमेन। हम कैसे डिलीट की, लेकिन हम यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। सो बहुत ही प्यारे अंदाज से आपको ये वीडियो का लेक्चर आपको ये लेक्चर दिया जा रहा है WB एडमिन का। सो याद रखिएगा कि कुछ लोग होते हैं किसी को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते और वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। सो काइंडली अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो हमें दुआओं में याद रखना। सो हम ये पासवर्ड देते हैं जो हमने डोमेन बनाते वक्त दिया था। सो नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे रीबूट कर देंगे। याद रखिएगा यहाँ के इसके बाद आपने पीसी के से हिलना नहीं है। सो अभी हमारा यहाँ पे स्टेप फौरन रीस्टार्ट होता ही हमारा स्टेप क्या होगा, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लैब है और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होने वाली है। आपके रियल फ्यूचर के लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको मेरी समझ आ रही है। तो आप देख रहे हैं, आपको जिस तरह पता ही है जब हम अपना डोमेन बनाते हैं हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्सर है रीबूट के, ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाए, हमने इसे क्लिक कर दिया है। हम डोमेन जब बनाते हैं क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता है। तो इसी तरह जब हम लोग डोमेन ख़त्म करते हैं तब भी हमारा पीसी रीस्टार्ट होता है। सो अब हमारा जब पीसी रीस्टार्ट होगा हमने उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। देखते हैं वो फ़ायदा क्या है हमारा। सो ये प्रोसेस चल जाए। सो हमारा पीसी अब रिस्टार्ट होने की उसमें आ गया। सो याद रखिएगा आप अभी से ही F8 पे अपना हाथ रखिएगा। F8 याद रखिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ F8 पे अपना हाथ रख के बैठिएगा। जो ही पीसी आपका ऑन होता है आपने F8 प्रेस करना है। F8 रेगुलर सेइंग दैट आप अपनी फिंगर अपनी F8 पे रखेंगे। तो देखते हैं हमारा F8 पे क्या नतीजा निकलता है। आपने
लुक, आपने बहुत से मोड्स देखे होंगे, कभी आपका ऑटोमेटिकली पीसी शट डाउन हो जाता है, ये बंद हो जाता है। सो आपको सेव मोड विद नेटवर्किंग वट एवर मिलता है। लेकिन इधर एक नई चीज़ हमें मिली है। हर एक यहाँ पे आप टैब्स देख रहे हैं, यहाँ पे कि आपको कितने इंटरेस्टिंग टैब्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं लाइक दिस। सो इधर हम क्या करेंगे, ये याद रखिएगा, ये हम डोमेन का बैकअप ले रहे हैं। हमारी डोमेन अगर क्रैश हो जाती है विद इन 25 मिनट्स और 30 मिनट्स के अंदर हम डोमेन अपनी खड़ी कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप मेरा कर्सर है डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड पे। सो एंटर ऑन इट। हमारा लोडिंग विंडो फाइल्स, आप याद रखिएगा ये आपकी फाइल आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे नीचे डाउनवर्ड्स प्लीज वेट लिखा हुआ आएगा। सो आपको थोड़ा सा गाइस इंतज़ार करना पड़ेगा। सो आप काइंडली ये अब वीडियोस देखें, ये सामने इसके क्या दे रहा है आपको कहते हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके डोमेन व्हाटएवर आपके पीसी के अंदर इतने काम पीछे हो रहा है। बस आपके पास एक रेडीमेड विंडोज़ मिल जाती है, इंस्टॉल करके आप इंजॉय करते हैं, बट देखें इसके अंदर क्या काम है। सो हमारा ये प्रोसेस चल रहा है। आई होप कि आपको समझ आ रही हो। ना आपको समझ आए तो हमारा ईमेल एड्रेस है mrskavish@hotmail.com। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और आईडी है हमारे पास fazal_rabi2001 तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन दोस्त से, या हमारे बहुत अच्छे भाई हैं ज़िया, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो कॉर्बेट में आजकल पाए जाते हैं, जो 6 रोड पे है, रावलपिंडी में। सो आप देख सकते हैं हमारे सामने चेकिंग फाइल सिस्टम ई, द वॉल्यूम इज क्लीन। चेकिंग फाइल सिस्टम सी, द वॉल्यूम इज क्लीन। विंडो हैज फिनिश चेकिंग द डिस्क। सो उससे हमारी दोनों डिस्क को चेक कर लिया है। सो अब हमारी डोमेन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और अब हम रिकवर मोड पे आ चुके हैं। हम डोमेन की रिकवरी कैसे करेंगे, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा कुछ ही स्टेप्स हैं हम अपनी दोबारा डोमेन खड़ी करने के हिसाब में। याद रखिएगा कि आप यहाँ पे ये स्टेप्स बहुत गौर से देखिएगा। ये है हमारा दोबारा, अब हम जब यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं हमारी डोमेन ख़त्म हो चुकी है। सो ये याद रखिएगा, ये आपका स्टैंडर्ड मोड में नहीं है, आपका आपको अपने डायरेक्टरी सर्विस मोड पे बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड देंगे, पासवर्ड तो आपका बरकरार रहेगा। यहाँ पे आपको चेंजिंग करनी है, आपको रीस्टोर करना है बैकअप, जो आपने ई ड्राइव में बैकअप लिया हुआ था। सो आई होप कि आपको अभी तक की जितनी लेक्चर अभी पहले हमने बैकअप लिया है और अब रीस्टोर करने जा रहे हैं, आपको समझ आ रही होगी। तो हम प्रिपेयरिंग, हमारा डेस्कटॉप प्रिपेयर हो रहा है। सो अब आप देख सकते हैं अब हम क्या काम करेंगे। अब हम यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट पे जाएंगे, cmd कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। मैं आपके लिए यहाँ पे साइज इसका बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत आसानी हो जाए। इसे हम कंसोल पे कर देते हैं और इसे 14 कर सकते हैं हम, और यहाँ पे इसका लेंथ बढ़ा देते हैं ताकि आप लोग आराम से देख सकें। सो ओके, याद रखिएगा अभी आपने जो चेंजिंग की है वो इस पे नहीं आएंगी। इसे एग्जिट करके दोबारा एक बार ऑन करें, आप देख सकते हैं आपकी चेंजिंग आपके सामने आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे WBADMIN। जो ही हमने एंटर किया है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमारा पीसी रुक गया है। क्यों रुका है, क्या आप बता सकता है कोई मुझे? देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले तो यूटिलिटी उसने हमसे हैंडल करने की कोशिश किया कि देखिए, उसने यूटिलिटी थोड़ी सी सर्च की और उसे मिल गई है। सो आपको याद है, आप यहाँ पे कर्सर देख रहे हैं, स्टार्ट सिस्टम स्टेट बैकअप हमने पहले किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये काम नहीं करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे ये सिर्फ मैंने आपको यूटिलिटी चलाने के लिए किया, ये आप इसे, हम यहाँ पे लिखेंगे WD admin get, क्या लिखेंगे, वर्जन VERSIONS वर्जन, और एंटर करेंगे।
यहाँ पे एंटर करते ही आपको एक ये टाइमिंग नजर आ गई। ये देखें आपको लिखा हुआ बैकअप टाइमिंग दिस, बैकअप टारगेट टाइमिंग, वर्जन आपको नजर आएगा। ये जो जहाँ पे मेरा वर्जन है आइडेंटिफायर है, जहाँ पे हम यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे डेट एंड टाइम, हम इसे कॉपी कर लेंगे अपने पास, सिर्फ ओनली इस हिस्से को। ठीक है, अब यहाँ पे हम wd admin स्पेस, अब यहाँ पे हम चलाएंगे wd admin start START स्टार्ट। थर्ड लास्ट पे आपको सिस्टम स्टेट रिकवरी नजर आ रहा होगा, SYSTAM सिस्टम स्टेट, STATE स्टेट रिकवरी, COVERY। याद रखिएगा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब आप इसे एंटर करेंगे आपको नीचे एग्जाम्पल बता रहा है, आप देख रहे हैं कर्सर की रोटेशन को, यहाँ पे आपको बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हाइफन, हाइफन लिखने के बाद लिखेंगे वर्जन VERSION वर्जन, ये देखिए लिखा हुआ है, आपको पाथ दिया हुआ है, कॉलन, और वो जो पाथ हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे एंड देन एंटर। जो ही एंटर करते हैं वो हमसे पूछता है यस और नो, मैं कहता हूँ यस, वो हमारी यूटिलिटी चलाना शुरू कर देगा। यहाँ तो आप देख रहे हैं जिस तरह हमारा बैकअप हुआ था उसी तरह हमारा रिस्टोर। इट्स टेक 25 मिनट्स, सो प्लीज कीप वॉचिंग इट। तो आप देख रहे हैं हमारा 99 पर हो गया है फाइनली रिस्टोर। सो अब हम देखते हैं क्या ये हमारा प्रोसेस, देख सकते हैं आप जहाँ पे कर्सर है लिखा हुआ है फाइनली रिस्टोर, समरी ऑफ रिस्टोर ऑफ दिस सिस्टम स्टेट कंप्लीट, हमारा ये। अब हम देखते हैं हमारा क्या स्टेप बनता है। हम एक बार सिस्टम रीस्टार्ट करके चेक करते हैं। रीस्टार्ट, सो अब आप देख सकते हैं हमारा पीसी रीस्टार्ट हमने खुद किया था एक बार। सो अप्लाइंग विंडोज सेटिंग। सो अब देखते हैं क्या हमारा wd admin रीस्टोर करने में कामयाब हुआ है या नहीं। सो हाउज इट, हमारा रिकवर हो चुका, हमारा हमने पहले डोमेन का बैकअप लिया, डोमेन उड़ाई, और अब हम कंप्लीट हो गए। हमारा काफ़ी देर की मेहनत ये रंग लाई। सो हमारा wd admin इज रीस्टोर नाउ, और आपकी दोबारा से डोमेन, वही डोमेन तैयार हो चुकी है जो आपकी क्रैश हुई थी। सो आई होप कि आपने बहुत एंजॉय की हो इस वीडियो को। सो आपको पहले एक बार मैं इसकी झलक दिखा भी दूं, तब मैं अपने वे आपसे इजाज़त दूंगा। सो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हमारे पास ये चेक करें आप क्या कह रहा है, सेटअप इज रिकवर हो गया है। हम एंटर करते हैं। सो उसने हमसे कहा था कि एक बार एंटर कर लें, और अब हम चेक करते हैं क्या हमारी एक्टिव डायरेक्टरी हमारी जो है और हमारी सब चीज़ें प्रॉपर कंडीशन में वर्क कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं raza.com और हमारी डोमेन इख्तिताम पे पहुंची। सो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो, और काइंडली अगर किसी किस्म का अगर आपको फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हमने आपको वीडियो के दरमियान में ही आपको ईमेल एड्रेस और व्हाटएवर हम लोगों ने आपको इशू कर दिए थे। सो आई होप कि आपने ये एंजॉय किया हो। सो आई होप, तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।